हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि 1885 से 1947 तक, ठीक है। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उनके बारे में हम बारी बारी करके चर्चा करेंगे और सभी की चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी आज की क्लास में। तो मैं आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। आप लोग फ्रेंड्स बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के लिए BPSC के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास जो है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1887 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत ने कुचल दिया, लेकिन इससे उपजा असंतोष किसमें कायम रही। तो किसमें कायम रही फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पहला है भारतीयों, सेकंड है अमेरिका में, थर्ड है भारतीयों में एंड डी ऑप्शन है ब्रिटेनों में। तो बताइए किसमें कायम रही। इसमें जो उपजा संतोष था वो किसमें कायम था, तो वो था फ्रेंड्स भारतीयों में, ठीक है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे और कोई देश का नाम था तो साथ में यहाँ पे दोनों नाम एक साथ आ गया। फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर करेक्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया 1857 ईस्वी में, सेकंड 1885 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1954 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 1985 ईस्वी में। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसमें का जो आंसर करेक्ट रहेगा वो है 1885 में, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो फ्रेंड्स किया था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है A.O. ह्यूम, सेकंड ऑप्शन कह रहा है M.N. राय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है J.P. नड्डा एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तीसरा क्वेश्चन का कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक जो फ्रेंड्स कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं A.O. ह्यूम को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 में, दूसरा कह रहा है 2 कालों में, तीसरा कह रहा है 3 में, चौथा कह रहा है 4 कालों में। तो इसमें जो चौथे का क्वेश्चन का आंसर है कौन सा करेक्ट रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 3 कालों में बांटा गया था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड कह रहा है दादा भाई नौरोजी एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उदारवादी नेताओं में जो प्रमुख थे इनमें से कौन है, तो 5वें क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उदारवादी नेताओं इनमें से कोई नहीं थे। जिसको पता है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। नहीं तो लास्ट में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन उदारवादी नेता थे। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो गया फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन उदारवादी नेता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होगा जो उग्रवादी नेता थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक थे उग्रवादी नेता, ठीक है फ्रेंड्स। उग्रवादी नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1915 में, सेकंड कह रहा है 1815 में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1911 में, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1953 में। तो बताइए इसमें जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो इसमें जो फ्रेंड्स 7वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कपास, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गेहूं, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नील एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मक्का। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह किया था। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा नील, ठीक है।
नील के लिए क्या किया था, बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था। किसके लिए फ्रेंड्स, नील के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, किसने 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्रिटिश, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका अंग्रेज, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अमेरिका और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 1919 में रोलेट एक्ट नामक कानून किसने बनाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने बनाया था रोलेट एक्ट कानून, ठीक है। रोलेट एक्ट कानून किसने बनाया था? तो ये बनाया था फ्रेंड्स 1919 में अंग्रेजों ने। ओके, और मैं आपको बता दूं, देखिए 1911 में जो ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुआ था, दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो उसमें जॉर्ज पंचम जो थे वो सम्मिलित हुए थे 1911 ईस्वी में। दिल्ली में जो आयोजित हुआ था दिल्ली दरबार, उसमें इंग्लैंड का जो सम्राट सम्मिलित हुआ था उसका नाम था जॉर्ज पंचम, ठीक है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको बता दूं कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो जो फ्रेंड्स जो चोरी चोरा कांड है वो असहयोग आंदोलन के दौरान में हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट नामक कानून का विरोध किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड कह रहा है दादा भाई नौरोजी, थर्ड कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ कह रहा है महात्मा गांधी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। रोलेट एक्ट नामक कानून का जो विरोध है ये गांधी जी ने किया था, ठीक है। और गांधी जी ने फ्रेंड्स जो है इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इन्हीं से रिलेटेड है, महात्मा गांधी से। इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तो देखिए इससे जो है एक क्वेश्चन और रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दांडी यात्राएं, सेकंड कह रहा है चंपारण सत्याग्रह, थर्ड ऑप्शन कह रहा है असहयोग आंदोलन, चौथा ऑप्शन कह रहा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका रोलेट एक्ट का विरोध करने की बात करें तो गांधी जी ने विरोध किया था, लेकिन 1920 में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इन्होंने फ्रेंड्स रोलेट एक्ट का तो विरोध किया था, उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। कौन सा आंदोलन चलाया था? तो असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? अब देखिए यहाँ पे तो ये पता चल गया, अभी इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रहा है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, वो कब चलाया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा 1920, सेकंड ऑप्शन कह रहा 1930, थर्ड ऑप्शन कह रहा 1830 एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा 1950। तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था ये चलाया गया था आपका 1930 में, ठीक है। कब चलाया गया था फ्रेंड्स? ये 1930 में चलाया गया था। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दिया गया है कि सन 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? फर्स्ट कह रहा है असहयोग आंदोलन, सेकंड कह रहा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, थर्ड कह रहा है असहयोग आंदोलन एंड फोर्थ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, अगर आप लोगों को पता तो आप लोग कमेंट करके लिख दिया करिए, 13 का ए 13 का बी ऐसे करके आप लोग आंसर कमेंट कर बता दिया करिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। 1942 में जो गांधी जी थे इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब आज़ाद हुआ? ये जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है भारत कब आज़ाद हुआ? 1915 में, 1946 में, 1846 में, फिर 1947 में। तो हमारा जो भारत है फ्रेंड्स वो कब आज़ाद हुआ? तो ये फ्रेंड्स 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। इसमें जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका करेक्ट रहेगा 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फर्स्ट कह रहा है शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक राष्ट्रीय संस्था की संगठन की जरूरतों ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा
वो कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक राष्ट्रीय संस्था का संगठन की बात हो रही ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि ICS, ठीक है, ICS की परीक्षा शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष घटाकर कितनी की गई है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा 18, सेकंड कह रहा 20, थर्ड ऑप्शन कह रहा 19 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा नहीं घटाई गई है। तो बताइए फ्रेंड्स, जो ICS है इसकी परीक्षा में शामिल होने के लिए जो वर्ष बताया गया, कितने वर्ष बताया गया है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष इसकी आयु कर दी गई है। ओके, इसका जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 15 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 16 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। फर्स्ट कह रहा है प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ ए सही है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सही है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट है, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों का लोकप्रिय बनाया, तो वो फ्रेंड्स प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था को और स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक दोनों ही व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शोक दिवस मनाया गया, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लोगों ने उपवास रखा, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बताइए, बंग भंग जो आंदोलन था इसके बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ था। जिसको पता है वो कमेंट करके केवल बताएगा, बंग भंग आंदोलन के बाद क्या हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बंग भंग आंदोलन था इसके बाद क्या हुआ था, पूरे बंगाल में विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है चंपारण, थर्ड ऑप्शन है खेड़ा, एंड फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। तो बताइए, महात्मा गांधी जो है इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था। तो देखिए, इसका जो आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स, चंपारण में इन्होंने जो है चंपारण, ठीक है फ्रेंड्स, किस कहाँ पे, चंपारण में इन्होंने क्या किया था, पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रोलेट एक्ट क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं रोलेट एक्ट क्या होता है। तो देखिए, रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट एक ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, रोलेट एक्ट कहा जाता था। तो यहाँ पे कह रहा है रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी। फर्स्ट कह रहा है रामलीला मैदान में, सेकंड कह रहा है गांधी मैदान में, थर्ड कह रहा है जलियांवाला बाग में, एंड फोर्थ कह रहा है कि प्रगति मैदान में। तो कहाँ पे हो रहा था, जिसको पता है वो कमेंट करके बताएगा। जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बात हो रही है रोलेट एक्ट का विरोध, ठीक है फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट के विरोध की बात हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका 20वां क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा वो होगा फ्रेंड्स जलियांवाले बाग में जो है वो रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि रोलेट एक्ट क्या था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण संपूर्ण भारत में असंतोष और क्षोभ व्यक्त हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, असंतोष और क्षोभ व्यक्त हो गया था। इस असंतोष पे अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रोलेट की रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पारित किया गया, जिसके द्वारा राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेश में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने और उसमें जमानत लेने व कार्यों पर प्रतिबंधित लगाने का सरकार को अधिकार प्राप्त हो सके। महात्मा गांधी ने इस कानून को कौन सा नाम दिया था, तो काला कानून करके इसको पुकारा था, बताया था कि काला कानून रोलेट एक्ट को। ठीक है, गांधी जी ने इस अधिनियम को विरोध करने के लिए क्या किया था, सत्याग्रह लीग की स्थापना की थी, और उन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण देश में इस अधिनियम के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये लगता है कि असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था वो क्या था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गांधी जी जो थे उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, और इसके प्रारंभ होने के कई कारण थे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत की ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में विकसित करने के आश्वासन पर
ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद जो भारतीय जनता पर रूसी क्रांति 1917 की सफलता पर प्रभाव पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस ने जो 1919 के अधिनियम को अपर्याप्त कर दिया था, निराशजनक तथा कूटनीतिपूर्ण माना गया था। इसके बाद फ्रेंड्स, जो रोलेट अधिनियम 1919 में जलियांवाला बाग कांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की नींव का कार्य किया था। ओके, अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन और उसके 2 स्वरूप थे, पहला था नकारात्मक, दूसरा था संरचनात्मक। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो सभा बुलाई गई थी वो कहाँ पर हो रही थी, तो जलियांवाला बाग में हो रही थी। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी का कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है केसरी हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, सॉरी फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, सेकंड कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो केसरी हिंद की उपाधि है वो किसने त्यागी थी, तो महात्मा गांधी जी ने त्याग दिया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1915, सेकंड ऑप्शन है 1905, थर्ड ऑप्शन है 1911 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1953। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। जिसको पता है वो कमेंट करके बताएगा, जिनको नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये जो इसका आंसर करेक्ट रहेगा ना, सॉरी फ्रेंड्स, जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से जो बंगाल विभाजन किया था वो इन्होंने किया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय पे भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ओके, ठीक है, आई होप यहाँ पे जो आपका 22 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपकी क्लास क्लोज होगी और आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में क्या क्या हुआ था, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था और सूरत में संपन्न हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन जो है अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब की कैनाल कॉलोनी में दंगों के बाद मंडली भेज दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे 1908 ईस्वी में क्या हुआ। तो देखिए 8 जून 1908 को खुदीराम बोस को कैनेडी तथा उनकी बेटी ने हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया था और 13 जून को उनकी मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था और देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की कारावास सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1909 ईस्वी में क्या क्या हुआ। तो देखिए 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारिया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई थी। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि इस समय मार्ले भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे और इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई थी। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य 2 घटनाएं थीं। पहला क्या था, अक्टूबर 1906 में अंगा खां के नेतृत्व में एक मुसलमान प्रतिनिधित्व मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।